लें जी, हमने लास्ट टाइम जो है सिंगलटन के बारे में स्टडी किया था और आज हम सिंगलटन्स जो है उसको जो बुक में इम्प्लीमेंट किया है उसको स्टडी करने से पहले दो चार चीजें हैं पीएचपी के रेलिवेंट, उसको हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम उस कोड को देखेंगे जो बुक में हमारे पास अवेलेबल है। ये अंडरस्कोर के साथ क्लास वर्ड यूज हुआ है, अंडरस्कोर स्टार्ट में भी है और एंड पे भी है। तो पीएचपी के अंदर जो है अंडरस्कोर के साथ जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, कीवर्ड स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं और ये बेसिकली मैजिक कांस्टेंट कहलाते हैं। मैजिक कांस्टेंट जो होते हैं पीएचपी के अंदर वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, एक सर्टेन टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो क्लास कांस्टेंट है ये क्लास का नाम रिटर्न करेगी। ये हमारे पास एग्जांपल है, क्लास का नाम मैंने रखा माई क्लास। ये यहाँ पे हमने रिटर्न क्लास कांस्टेंट को यूज किया हुआ है। जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये आपको इस क्लास का नेम जो हमने रखा हुआ है वो नाम रिटर्न करेगा। इट्स मीन कि इसकी आउटपुट जो होगी वो माई क्लास जो है वो डिस्प्ले होगी। तो क्लास कांस्टेंट रिटर्न द करंट क्लास नेम, करंट क्लास का जो नाम होगा उसको रिटर्न करेगा। तो ये अब जेन में रखिएगा। नेक्स्ट, ये दो जो है मेथड यूज होते हैं और ये आप लोग जावा में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट। और यहाँ पे भी बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट मेथड यूज हुए हैं इनसे पहले अंडरस्कोर यूज हुआ है। तो मैजिक मेथड पीएचपी जैसे भी मैं बता चुका हूं पहले कि स्पेशल मेथड होते हैं और नॉर्मली ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और ये फंक्शन जो है इनके नाम रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व कीवर्ड जिस तरह आप पढ़ते आए हैं लैंग्वेज के अंदर, सेम इसी तरह यहाँ पे भी है और ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्ट फंक्शन जो है, कंस्ट्रक्ट मेथड जो है ये कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज होता है कि ऐसा मेथड जो कि ऑटोमेटिकली कॉल अप हो और ये बेसिकली क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। क्लास के जो डाटा मेंबर होते हैं उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है कंस्ट्रक्टर। तो इट्स मीन कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के साथ ये कंस्ट्रक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसको इन्वोक करना नहीं पड़ता, इसको दूसरे मेथड की तरह कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसी तरह डिस्ट्रक्ट है जो कि कंस्ट्रक्ट के ऑपोजिट है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट मेमोरी में से खत्म होता है तो डिस्ट्रक्ट मेथड जो है वो कॉल होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी मेमोरी रिलीज करने के लिए और बाकी जो रेफरेंसेस यूज हुए हैं उस ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट, तो डिस्ट्रक्ट मेथड जो है वो यूज होता है, कॉल होता है और वो तमाम वैल्यूज को जो है वो क्लीन अप करता है। गार्बेज वैल्यूज अगर कोई पड़ी है, मेमोरी में रेफरेंस पड़े हुए हैं, उनको जो है वो करता है। इसी तरह इसकी एक हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर हम देखें इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल अगर हमारे सामने नजर आ रही है, इसमें अगर देखें तो ये पीएचपी का कोड यहां से स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक क्लास डिफाइन की है ट्री के नाम से और फंक्शन का नाम रखा है ट्री। आपको याद हो जावा में आपने पढ़ा होगा कि क्लास के नाम के ऊपर जो मेथड आप रखते हैं वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया है, लेकिन साथ ही हम एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कांस्टेंट वो भी डिफाइन किया हुआ है हमने। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है एक प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है और एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। दैट इज प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो हाईलाइट किया है और ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसका जावा के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप न्यू ट्री ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ये कॉल होगा। ये ट्री कंस्ट्रक्टर जो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है ये कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट जो है नॉर्मल मेथड बन जाएगा। जिस तरह यूजर डिफाइंड मेथड आप डिफाइन करते हैं ये जस्ट उस तरह बिहेव करेगा अगर आपने प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर को यूज कर लिया है। सो इट्स मीन के पीएचपी के अंदर एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है और एक आपका जो है प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर भी है। तो इट्स मीन कि ये कंस्ट्रक्ट जो है कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। सेम इसी तरह अगर हम डिस्ट्रक्टेड को देखें तो डिस्ट्रक्ट जो है इसकी एक एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास क्लास हमने डिफाइन की है यहाँ पे और ये कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया है।
और कंस्ट्रक्टर में सिर्फ जस्ट मैसेज रखा है, फिर एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। इट्स मीन कि ये ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा, इस ऑब्जेक्ट में क्रिएट होने के फौरन बाद यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टर है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। तो इट्स मीन इन कंस्ट्रक्टर ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, और डिस्ट्रॉइंग, और ये दिस नेम, दिस इज ए कीवर्ड जो आपने जावा में भी पढ़ा है। नेम यानी कि इस क्लास का नाम जो है, जो ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन किया है उसका क्लास ऑब्जेक्ट नाम जो है वो आपके पास, ये जो आपने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर रखा था, नेम वेरिएबल के अंदर, तो वो उसने प्रिंट कर दिया डिस्ट्रॉय होते हुए। तो कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट ये हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। अब हम दोबारा जो है उसमें बुक की तरफ आते हैं, और अब होपफुली आपको ये जो कोडिंग बुक के अंदर है ये समझ आ जाएगी कि क्या किया हुआ है उसने। सिगल्टन को कल मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया भी था, और सिगल्टन जो है बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए पूरी वेब साइकिल के अंदर। एक यूजर लॉगिन होता है तो वो उसको एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, और वो उस ऑब्जेक्ट पूरी उसकी लाइफ साइकिल के अंदर उस एक ऑब्जेक्ट उसको अवेलेबल हो, और ये जस्ट पॉसिबल था सिगल्टन के थ्रू। अदरवाइज तो फिर जितनी दफा आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे उतने ही ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होते जाएंगे और क्रिएट होते जाएंगे। सो यहाँ पे ये सिगल्टन जो इस बुक में यूज किया है, प्राइवेट स्टैटिक, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल में भी यूज किया था। ये कंस्ट्रक्टर है, इसको प्राइवेट रखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर सिर्फ इस क्लास के अंदर ही, जिस क्लास के अंदर ये सिगल्टन डिफाइन है, सिर्फ उसके अंदर ही कॉल हो सकता है, बाहर कॉल नहीं होगा। इसी तरह आप यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है सिगल्टन का, लास्ट टाइम जो मैंने किया था आपको याद होगा। यहाँ पे अब होगा क्या, ये सेल्फ का वर्ड यूज हुआ है। इससे पहले कि हम सेल्फ का वर्ड देखें, सेल्फ जो है वो बेसिकली ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये अभी मैं बताता हूँ। सेल्फ है, पेरेंट है, ये तमाम स्क्रीन वर्ड तो शो जो नहीं है हो रही कीवर्ड्स हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको, सर जी, मैं आपको बल्कि इसकी डेफिनेशन दिखाई दूं। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये हो रेजोल्यूशन रही है ऑपरेटर मैंने ना कल बताया था आप लोगों को कि रेजोल्यूशन ऑपरेटर डबल डॉट साइन जो है वो यार रेजोल्यूशन। सर हमारी बात क्यों ये नहीं देखिए सुन जी, रहे? 3 बोले क्या स्पेशल आ रहे कीवर्ड यार? पता नहीं। सेल्फ, पेरेंट एंड स्टैटिक। ये किस लिए एक्सक्यूज मी यूज होते सर, हैं? एक्सेस द प्रॉपर्टीज और मेथड इनसाइड द क्लास। उस क्लास के अंदर कोई मेरी तो प्रॉपर्टीज को स्क्रीन ही शो एक्सेस हो रही। करना, उसकी प्रॉपर्टीज को, मेथड को, मुझे शो उसको हो रही एक्सेस करने है। के तुम्हारी लिए नहीं वर्ड हो रही, यूज तुम्हारी होते तरफ हैं। प्रॉब्लम नाउ हो सी, गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हम ये सेल्फ यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ इस ऑब्जेक्ट, मैं इस चेक करती हूँ। क्लास के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। होगा क्या, ये सेल्फ, रेजोल्यूशन और इंस्टेंस, अगर तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा तो ये ट्रू रिटर्न होगा, और ट्रू रिटर्न होगा तो यहाँ पे हमने एक्सक्लेमिनेशन साइन लिखा है, यानी कि नॉट ऑपरेटर यूज किया जो कि फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि रिजल्ट ट्रू रिटर्न हो रहा था, लेकिन उसको हमने नॉट ऑपरेटर के जरिए फॉल्स कर दिया। फॉल्स होने की सूरत में इफ कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट है, तो दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करे और सीधा रिटर्न पे चला जाए और दोबारा उसी ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे। क्यों? क्योंकि हम चाह ये रहे हैं कि दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो। सिगल्टन का मतलब ही यही है कि जस्ट वन जो है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। तो बेसिकली ये जो इफ स्टेटमेंट हमने सिगल्टन फंक्शन बनाया है, ये इसको, हाँ जी ज़ारा सर आप क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात? जी, ज़ारा कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर आपको आवाज ही नहीं आ रही हमारी। हेलो सर, आपने अपना माइक हाँ ऑफ जी, मेरी किया हुआ आवाज है। आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? आपकी आवाज और आ रही है आपकी आ रही है, हमारी नहीं चलें आ ये आगे रही। स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, अब ये मैं बता रहा हूं कि अगर तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहां से ट्रू रिटर्न होगा। ट्रू रिटर्न, इस सेट जो है वो बेसिकली देखता है, इस सेट इज ए फंक्शन। हाँ जी ज़ाहरा बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे बताएं क्या कह रही हैं, हैंड रेज कर रही हैं, क्वेश्चन बताएं, क्या है क्वेश्चन सर आपका? आप सुन ही नहीं रहे हमारी आवाज।
एक्सक्यूज मी सर। सर को आवाज ही नहीं जाती। तो सर ने खुद अपनी मैसेज कर दें सेटिंग्स अगर ऑफ आपने की कुछ होगी ना। पूछना है। तुमने कहना क्या है? आवाज नहीं आ रही मेरी। सर ने चैट भी डिसेबल की हुई है। यार पहले मुझे बताओ, मेरी तरफ ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है, कोई स्क्रीन नहीं नहीं, हमें कोई स्क्रीन यार नहीं नजर मेरी आ आ रही। रही। बात कोई इशू सुनो नहीं है, वहां मैं से। तो उसी तरह ही लॉग इन हुआ हूँ। मैं क्या अब मैसेज करूँ फिर? व्हाट्सएप पे मैसेज करें सर को कि आपकी मतलब हमारी आवाज नहीं उनको जा रही। ना तुम व्हाट्सएप पे आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करो। ठीक है। ठीक कर दिए मैसेजेस। वेट करें जरा, व्हाट्सएप पे चेक कर रहे हैं वो। ठहरो, मैं मैंने रीजॉइन कर करके देखती हूँ, दिया, शायद मैंने ठीक हो सिंपल जाए। मैसेज किया है। अब देखो नहीं तो कॉल कर दो। सर ने हर चीज ही डिसेबल की हुई है। अल्लाह जरा तुम्हें मुसीबत क्या आ गई है अचानक से? यार, सर 180 की स्पीड पे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्लो पढ़ा दे। अंदर से एक क्वेश्चन करना था, पीछे से सर वो भी स्पीड में लगे स्पीड हुए कहना थे। था, स्पीड का ही। नहीं तो नहीं, अब तुम तो बताओ, सर क्वेश्चन से भी को भूल 100 की गया। स्पीड कर लें। 200 की स्पीड पे लगे हैं। अब मुझे स्पीड इतनी ज्यादा है ना, नहीं, लिखने अब वाला चैट बेचारा करके चुप हो पूछ रहे जाता हैं। टाइम्स आया, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? है। जी जी सर, क्या फायदा जी पूछने आवाज का आ रही है सर, सारा मेरी? लेकिन दांत सर ना निकालो। सर को बताओ ना, सर ने चैट भी डिसेबल की हुई है, चैट पे कैसे पूछें? सर ने व्हाट्सएप का कहा होगा। अब उधर जा बस जाके ठीक तो है, अगर किसी ने क्वेश्चन करना है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसमें देख लूंगा। अब टाइम वेस्ट ना करें हम। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पे अब मैं बता ये रहा था कि ये जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इट्स मीन इस सेट इज ए फंक्शन ऑफ पीएचपी, जो कि चेक करता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू सेट है या नहीं है। अगर तो इसकी वैल्यू सेट होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट है। जैसे ही नॉट ऑपरेटर यूज किया है तो वो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, और ये वाला मेथड जो है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कंट्रोल सीधा रिटर्न पे चला जाएगा और वापस वही ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। लेट्स से कि वो यहां पे आया और ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं था, इस सेट फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न किया, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू सेट नहीं थी, इंस्टेंस वेरिएबल की। फॉल्स रिटर्न हुआ। फॉल्स को उसने क्या किया, ट्रू में कन्वर्ट किया, क्योंकि नॉट ऑपरेटर यूज था। ये ट्रू हो गया। ट्रू होने की सूरत में वो क्या करेगा, इस क्लास का नेम रिटर्न करेगा जो कि ओबीजे वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, और ओबीजे वेरिएबल के थ्रू जो है आपने नेक्स्ट लाइन पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और वो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो ये रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू वो ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न हो जाएगा। इन केस अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ देन स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ? ये कैसे बताएंगे हम, आपको आवाज ही नहीं आनी सर जी। ना आवाज आ रही है ना कुछ मूव हो रहा है स्क्रीन पे। आपको जी, आवाज ही आप नहीं मुझे जानी, इस पर चले मैं मोबाइल पे मैसेज मैसेज करता कर हूँ। दें जो भी करना है। ठीक है, इसको मैं चेक कर लूंगा। चैट जी। मेरा दिल करा कॉल करके एक बार बोल ही दूं सर को कि सर हमारी भी सुन लें। यार मुझे स्क्रीन ये मूव नहीं हो रही ना, आपकी तरफ हो रही है। कोई कर्सर कोई कुछ नहीं नजर आ रहा। मेरी भी नहीं हो रही। मैसेज सर का सुन लिया। लेट्स सी कि नेक्स्ट हमारे पास जो है ये फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या करेगा।
ये हो सकती है कि इस मीटिंग को मैं एंड करके दोबारा कनेक्ट कर लूं, यही अगर मेरे पास सोल्यूशन नजर आता है, और तो कोई सोल्यूशन नहीं है। या तो आप मुझे मैसेज कर लें मोबाइल के ऊपर, जो क्वेश्चन करना है। रेज हैंड कर रहे हैं, आपको आवाज आ नहीं रही। फिर से कहते हैं मीटिंग दोबारा कर लेते हैं। सर ऐसे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा मोबाइल पे मैसेजेस, आपको आवाज ही नहीं जानी। अच्छा जी, ये देख लें, ये टॉपिक खत्म करें, टाइम बहुत जाया कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, इसमें अब हमारे पास, यार मेरी आवाज आ रही है? कुछ कहते हैं आवाज आ रही है, कुछ कहते हैं नहीं आ रही है। ये क्या वो है आप लोगों ने बनाया हुआ है? अब कुछ कह रहे हैं जी आ रही है आवाज, और कुछ कहते हैं नहीं आ रही। हेलो, ये तो फिर ब्लैंक स्क्रीन है, क्या करूं इसको? यार मेरी तरफ तो स्क्रीन मूव ही नहीं हो रही, वहीं पे सर की। मैंने एक दिन ये ना मेरी हुई थी, लेकिन मैंने ऐसे किया जो तुम्हें मैं कह रही हूँ, तो मेरी सही हो यार गई थी। नहीं, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने रीजॉइन भी कर लिया, कोई नहीं हो रही। मोबाइल को जोर से नीचे फेंको एक दफा। चलिए मैं मीटिंग ऐड करता हूँ, ये दोबारा बात रीज्वाइन करें आप लोग। आप लोगों ने तो हाँ सारा ये ना सही वो है, कर दिया है। गुड आइडिया, गुड आइडिया। इरम सहर, कैरी ऑन। यार